जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक शेख चिल्ली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर वो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने शाम के वक्त खाना परोसते हुए शेख से कहा, बेटा शेख, अब तुम कोई काम धंधा ढूंढ लो क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो। जल्दी ही तुम्हारे लिए एक पत्नी की तलाश करनी होगी, परंतु जो आदमी कुछ कमाता ही ना हो उसे भला कौन अपनी लड़की देगा। अब जाकर कोई अच्छी पक्की नौकरी ढूंढो। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कब तक अकेले दोनों के लिए काम करती रहूंगी। शेख ने प्यार से कहा, ज़्यादा देर तक नहीं अम्मी, बस कुछ थोड़ा सा और इंतजार करो, कल शाम तक मेरी नौकरी लग गई होगी। अम्मी ने काफ़ी भावुकता से कहा, बेटा ऐसा ही हो। कहना तो आसान था परंतु नौकरी मिलना एक कठिन काम था। वो किसके पास जाए इस बारे में शेख सोचने लगा। गांव में कई लोगों ने उसे पहले नौकरी पर रखा था, परंतु कोई भी नौकरी कुछ हफ्तों से अधिक टिकती नहीं थी। अगली सुबह उसने लाला तेलीराम से पूछने का निश्चय किया कि उन्हें एक और नौकर चाहिए। पहले एक बार लाला जी के काम पर जाते समय शेख चिल्ली एक नमक का बोरा लेकर किसी तालाब में जा गिरा था, पर शेख यह उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद लाला जी उस बात को अब तक भूल गए होंगे। आखिर वो सारा नमक कहाँ गया। शेख इस सोच में इतना गहरा डूब गया कि वो सामने से आते दो भाइयों से टकरा गया, जिन कुछ सालों के लिए शेख गांव के स्कूल में पढ़ा था। उस समय यह दोनों भाई उसकी कक्षा में थे। तभी बड़े भाई ने पूछा, मियाँ आप फिर दिन में सपने देख रहे हैं? तभी तो मौलवी साहब ने स्कूल से निकाल दिया था। शेख ने कहा, अम्मी का कहना है कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर दोनों भाई हंसने लगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक है। एक ने कहा, और हम भी तुम्हें एक नौकरी सुझा सकते हैं, परंतु काम इतना आसान ना होगा। तुम्हें एक बेहद कंजूस काजी के लिए काम करना होगा। वो तुम्हें महीने के 20 रुपये पगार देगा, साथ में मुफ्त खाना और रहने का स्थान भी मिलेगा, परंतु फिर वो तुम्हारी जान हराम कर डालेगा और तुम झक मारकर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाओगे। जब तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हें उस महीने का पगार नहीं मिलेगी और साथ में काजी तुम्हारे कान का थोड़ा सा टुकड़ा भी कुतर लेगा। हमारे साथ साथ उस काजी ने और बहुत से लोगों के कान कुतरे हैं। उसका आखिरी नौकर अभी 2 दिन पहले ही रोता हुआ वापस आया था। शेख ने पूछा, अगर नौकर ने नौकरी छोड़ने की जगह काजी खुद नौकर को निकालता है तो दूसरे को? उसे वो बहुत सारे मालिक का याद आया जिन्होंने उसे निकाला था और सोचा, फिर काजी खुद अपना कान कुतरवाने को राजी होगा। और फिर उसने शेख से कहा, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है और ना ही इसके होने की गुंजाइश है। तुम थोड़े सावधान रहना शेख मियाँ, काजी साहब बहुत ही चालाक आदमी है। शेख चिल्ली ने कहा, मुझे उनका पूरा नाम और पता दो। मैंने अम्मी से वायदा किया है कि आज शाम तक मैं कोई नौकरी ढूंढ निकालूंगा। शेख कई मील चलकर उस शहर में पहुंचा जहां काजी साहब रहते थे। काजी तभी कचहरी से वापस लौट रहे थे। उसे देखकर शेख ने कहा, सलाम सरकार, मैं आपके लिए काम करने आया हूँ। काजी ने शेख के भले चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, चलो एक और बकरा फंसा, यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और उन्होंने जोर से कहा, क्या तुम्हें नौकरी की शर्तें पता है क्या? शेख ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी सरकार, 20 रुपये महीने का पगार और साथ में मुफ्त खाना और सोने की जगह। काजी ने कड़े शब्दों में से कहा, इसके बदले में तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा तुम्हें उसे करना होगा। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, परंतु अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें उस महीने की पगार नहीं मिलेगी। साथ ही मैं तुम्हारा थोड़ा सा कान भी कुतरूंगा जो तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारे बेकार काम की याद दिलाएगा। आई बात समझ में? क्या तुम्हें कोई सवाल है? शेख ने कहा, सिर्फ एक सरकार, अगर आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो। काजी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, वो कभी नहीं आएगा।
लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे 1 साल की पगार लूंगा और साथ में आपके कान का थोड़ा सा टुकड़ा कुतरूंगा। यह सुनकर काजी का मुंह लटक गया और मन ही मन सोचने लगे, किसी ने आज तक उनसे इस तरह की बात कहने की हिम्मत नहीं करी थी। यह लड़का सच में बिल्कुल ही बेवकूफ होगा। उन्होंने रुखाई से कहा, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अब अंदर जाओ, बेगम साहिबा तुम्हें काम के बारे में बता देगी। शेख को इस नौकरी में लगभग सभी काम करने थे। घर की झाड़ू सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बाजार जाना और काजी के 3 साल के बेटे की देखभाल करना। शेख हर आदेश का मुस्कुराते हुए अपनी धीमी गति से पालन करता। उसका नतीजा यह होता कि कभी कोई भी काम पूरा नहीं होता। जब काजी की पत्नी उसे बर्तन मांजने के लिए बोलती तो वह अधूरे धुले कपड़े धोकर वहां चला जाता। वो बर्तन भी आधे छोड़ देता क्योंकि जब तक बाजार जाने का वक्त हो जाता। काजी की पत्नी शिकायत के लहजे में कहती है, इस बार तुमने कितने बड़े बेवकूफ को पकड़ा है, एक भी काम ऐसा नहीं है जो वो ठीक से करता हो। काजी जवाब में कहते हैं, सीख जाएगा या फिर वो काम छोड़ देगा, बस थोड़ा धैर्य रखो और उससे जी तोड़ काम लो। रात होने तक शेख थककर चूर चूर हो जाता। एक रात जब शेख सपने में दूल्हा बना हुआ था तभी काजी ने आकर उसे झकोर दिया। काजी ने कहा, देखो जरा बच्चे को पेशाब करना है, उसे बाहर लेकर जाओ, पीछे की नाली के ऊपर बैठा दो। शेख को अपने अपने सुहाने सपने में दखल डालने पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वो उठा, काजी के बेटे को बाहर ले गया। बाहर अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी। बच्चा शेख से कसकर चिपट गया। शेख ने लड़के से पूछा, क्या तुमने कभी भूत देखा है? यह सुनकर लड़का शेख से जोर जोर से चिपट गया। शेख ने उससे कहा, घबराओ मत, मुझे नाली में कुछ तैरता नजर आ रहा है, परंतु वो भूत नहीं हो सकता क्योंकि भूतों को तैरना नहीं आता। यह सुनकर लड़का दहाड़े मारकर रोता हुआ वापस घर में अपनी माँ के पास भागा। शेख फिर से उस सपने का मजा लेने लगा जिसमें वो एक दिन दूल्हा बन गया था। इस बीच काजी के बेटे ने अपनी माँ के बिस्तर को गीला कर दिया। बेगम तो आग बबूला हो गई। उन्होंने अगले दिन सुबह के समय अपने पति से कहा, इस बेवकूफ से मेरा पिंड छुड़वाओ। ये आदमी तो बच्चे को रात को पेशाब कराने जैसे सरल काम भी नहीं कर सकता। काजी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, परंतु मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने शेख चिल्ली को कहा, शहर के बाहर जंगल के पास मेरी 10 बीघा जमीन है, तुम अभी वहां पर जाओ। मेरे हल बैल मेरे पड़ोसी के पास है, तुम जाकर उस 10 बीघा जमीन को हल से जोत कर आओ, और हाँ, जुताई अच्छी तरह से करना। जो कुछ तुमने किया है उसका मैं कल आकर मुआयना करूंगा, और घर वापस आने से पहले तुम्हें ये 2 काम और करने हैं। एक मोटा सा खरगोश पकड़ लाना, मुझे आज रात को खाने के लिए स्वादिष्ट गोश्त चाहिए, और हाँ, आते समय अपने सर पर कुछ जलाऊ लकड़ी का गट्टा भी रख कर लाना मत भूलना, और शाम को मेरे कचहरी से लौटकर आने से पहले ही घर वापस आ जाना। अच्छा, अब तुम जाओ। काजी ने बेगम से फरमाया, मैंने आज सुबह इस बेवकूफ को कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया है, इसे जरा भूखा पेट मेहनत मशक्कत करने दो। काजी ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम आज रात को उसे कुछ हड्डियां चूसने को दे देना। मुझे तो लगता है कि इतनी कड़ी मेहनत से वो पहले ही भाग लेगा और खाना देने की नौबत नहीं आएगी। शेख चिल्ली की जेब में जो सिक्के थे उसने उससे चने खरीदे, पानी पिया और फिर वो काजी की जमीन की ओर चला। उसने हल बैल से काजी के खेत को दोपहर तक जोता। अचानक उसे बाकी 2 काम और याद आए और वो जलाऊ लकड़ी ढूंढने लगा। काटने लायक लकड़ी के सभी पेड़ या तो बहुत बड़े थे या फिर बहुत दूर थे। फिर उसकी नजर हल के ऊपर पड़ी। उसने आश्चर्यचकित राम सिंह से कुल्हाड़ी मांगी और बैलों को रिहा करने के बाद हल की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब काजी के रात के भोजन के लिए उसे सिर्फ एक खरगोश पकड़ना बाकी था। खरगोश की तो बात दूर की रही, शेख ने खेतों में एक चूहा तक नहीं दिखा था।
परंतु उसे सड़क पर मरा हुआ कुत्ता जरूर दिखा। वो शाम को काजी के घर वापस लौटा। उसके सर पर हल्के टुकड़ों का गट्ठा था और एक मरे हुए कुत्ते की पूंछ खींचकर ला रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार, ये कुत्ता किसी भी खरगोश से बड़ा है। इससे आपके भोजन के लिए बढ़िया गोश्त बनेगा और मैं बहुत सारी जलाऊ लकड़ी लाया हूँ, जिसके लिए हल्की लकड़ी मैंने बहुत काम आई। यह सुनकर काजी आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे बेवकूफ, अभी मेरे सामने से दफा हो जाओ, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी का भाग 1 है। भाग 2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।